तो आप पिछले दिनों मोदी जी से मिले, जब वो एयरपोर्ट पे आए थे उन्होंने कहा था कि देव कुमार कमज़ोर कैसे हो गए, और आपने कहा था कि कोई दवाई है तो आप दे दो। देखिए, मोदी जी की तो दवाई हमेशा ही मेरे पे क्या, देश के ऊपर है, दुनिया के ऊपर है। सारा देश और दुनिया तंदुरुस्त हो रहा है। अगर बीज कमज़ोर होता है, फसल कमज़ोर होती है, और फसल को उगाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसके ऊपर किसान की मेहनत और खर्च ज़्यादा होता है। उसके लिए मैं स्टडी भी करूँगा कि बाहर के मुल्कों के अंदर जो पैदावार ज़्यादा होती है वो हमारे हरियाणा में कैसे पैदावार हो सकती है। बाहर से बीज अच्छा हो, उसको मंगवाया जाए, यहाँ पे तैयार किया जाए, ये मेरा सबसे पहले लक्ष्य है। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ हरियाणा बीज विकास निगम के नवनियुक्त चेयरमैन हैं देव कुमार शर्मा। शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी। तो आप पिछले दिनों मोदी जी से मिले, जब वो एयरपोर्ट पे आए थे उन्होंने कहा था कि देव कुमार कमज़ोर कैसे हो गए, और आपने कहा था कि कोई दवाई है तो आप दे दो, मेरी सेहत ठीक हो जाएगी। दवाई दे दी? देखिए, मोदी जी की तो दवाई हमेशा ही मेरे पे क्या, देश के ऊपर है, दुनिया के ऊपर है। सारा देश और दुनिया तंदुरुस्त हो रहा है, तो मैं भी देश और दुनिया के बीच में आता हूँ। तो बीज विकास निगम में क्या कुछ बड़ा जो है आपके दिमाग में चल रहा है? क्या बड़ा विजन है? कि क्योंकि जब बीज लगता है उसके बाद ही फसल, और बीज से ही जो है पता चलेगा कि फसल कैसी होगी। अगर बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। बीज को लेकर के चाहे गेहूं की बात करें, चाहे कॉटन की बात करें, कई तरह के जो है विवाद भी हरियाणा में हैं। लगातार नकली बीज आ रहा है, कॉटन की बात करें, है ना। तो क्या कुछ प्राथमिकता है वो रहेगी आपकी? देखिए, मैं बहुत बार कहता हूँ कि किसान को बीज अच्छा मिलना चाहिए, खाद अच्छी मिलनी चाहिए, जो दवाई है वो उसको अच्छी मिलनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि माननीय मोदी जी का जो एक किसानों के प्रति, किसानों की आय दुगनी करने का जो उनका मकसद है, लक्ष्य है, मेरे को लगता है ये महकमा जो है, मैं उसके अंदर वही उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए किसान को बीज अच्छा मिले, बढ़िया बीज मिले, जो फसल उनकी होती है उसकी फसल ज़्यादा पैदावार हो, ताकि किसानों की आमदन बढ़े। अगर बीज कमज़ोर होता है, फसल कमज़ोर होती है, और फसल को उगाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसके ऊपर किसान की मेहनत और खर्च ज़्यादा होता है। मेरा ये सबसे पहला काम होगा हरियाणा के अंदर कि बीज की नई नई किस्में, ऐसी किस्में लाएं जिससे किसान की पैदावार दुगनी हो, किसान की आमदन बढ़े। और जो भी हो सका, अगर प्रदेश से या केंद्र की सरकार से हमें कोई ऐसा शोध के लिए भी कुछ और नया करना पड़े, रिसर्च सेंटर के लिए, मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। और जो भी हमारे गेहूं, कपास, सरसों या कोई भी पैदावार है, उसके लिए मैं स्टडी भी करूंगा कि बाहर के मुल्कों के अंदर जो पैदावार ज़्यादा होती है वो हमारे हरियाणा में कैसे पैदावार हो सकती है। बाहर से बीज अच्छा हो, उसको मंगवाया जाए, यहाँ पे तैयार किया जाए, ये मेरा सबसे पहले लक्ष्य है। किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, व्यापारी खुशहाल होगा, और सरकार की जो समस्याएं हैं वो भी कम होगी। इसलिए मेरा किसानों के प्रति मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि किसान की आय बढ़े, अच्छा बीज, खाद उनको बढ़िया मिले। तो कार्यभार संभाल लिया आपने, ड्यूटी, जिम्मेदारी, गाड़ी, सब कुछ मिल गया? गाड़ी मिल गई जी। और बाकी कार्यभार संभालने आज जा रहा हूँ मैं। जी। और आगे जो भी होगा, क्योंकि मेरे लिए ये जो महकमा है ये पहली बार है, लेकिन मन के अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूरी करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, उन्होंने जो मेरे को दायित्व दिया है, उस दायित्व को मैं पूरी तरह अच्छी तरह निभाऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। और मेरी ये सोच है कि जो पद मिल जाए
उस पद की एक पहचान बनाना चाहिए। यही मेरा एक लक्ष्य है। तो किसान पूरी उम्मीद करें कि अब देव कुमार हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन बन गए हैं तो उनको बीज है वो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल 100% उम्मीद ही नहीं, 100% करके दिखाऊंगा मैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े नवनियुक्त चेयरमैन देव कुमार शर्मा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें सवाल लिख भेजिए ताकि अगले इंटरव्यू पे उस सवाल पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।